लोगों को अटापक्का बर्ड सेंचुरी देख के ही नाम समझ आ रहा होगा। अटापक्का मतलब कहाँ आटा पक रहा है बताइए? साउथ इंडिया में ना, तो बस इतना याद रखना। हाँ, तो यहाँ पर अटापक्का बर्ड सेंचुरी कोलेरू लेक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। या कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में ही ना, पुलिकेट लेक के पास में, श्रीहरिकोटा। ये न्यूज़ में था कि यहाँ पे रिसर्च हुई, ये आपको बस जानना है, इतना ही है इसमें। फ़ोटो में लाया था, अच्छा लग रहा था मुझे भी, तो मैं देखा इतने सारे एक साथ, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने चुरा लिया। अरे हुआ है वो देख लेना, हुआ बस इतना ही, इनकी काउंटिंग हुई है बस। एशियन बर्ड सेंसस आता है, उसमें हम लोगों ने भी काउंटिंग की है, और इस वाली लेक में ठीक ठाक पॉपुलेशन दिखी है बर्ड्स की, इसलिए न्यूज़ में था। बस आपको इसमें मेन काम चीज़ क्या है कि ये कहाँ पे है ये याद रखना, कोलेरू लेक कहाँ पे है ये याद रखना, और आंध्र प्रदेश। हाँ बिल्कुल, वहीं के आसपास है। देखो देखो, कृष्णा गोदावरी, हैबिटाट लॉस, पॉल्यूशन, वो सारी चीज़ें एक साथ हैं। मतलब रीज़न क्या है कि बर्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है या कम हो रही है? दो तीन रीज़न होते हैं। एक, हैबिटाट, घर ही नहीं रहेगा तो बर्ड कहाँ रहेगा। दूसरा, पॉल्यूशन, अगर केमिकल होगा पानी में तो बर्ड को दिक्कत होगी ना, उसको भी कैंसर हो सकता है, उसको भी पथरी हो सकती है, उसका भी हार्ट फेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सेम ऐसे ही, और कोल्ड ड्रिंक फेंक रखी किसी ने वहाँ पे, अब बर्ड को थोड़ी ना पता है कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, वो बेचारा पी लिया। हाँ, कोकीन नहीं फेंकेगा कोई, कोकीन फेंकेगा, वो बहुत महंगा होता है, ये याद रखना। और यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्लोरा फोना मिलते हैं, मतलब वो सारे। तुमने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है अभी जी? कब करोगे? डिजिट, आज तक तुम्हें पता ही नहीं चला? तुम किसी ग्रुप में हो दर्शाइए के इस दुनिया में? ठीक, मान लेता हूँ, तो मैं ही आपको भेजूंगा फिर। ये फ्यूजन और फीजन, न्यूक्लियर वेस्ट की बात हो रही थी, और इंडिया में कैसे न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज किया जाएगा उसके बारे में है। ये दो आप लोगों को पता ही है। फीजन मतलब क्या होता है, पास में आना या दूर जाना? देख लो, देख के ही बता दो। देखो ये दिखा रहा है फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब ज्वाइन होना, बिल्कुल सही कहा। ये देखो, ये सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं। देखो एनर्जी हम दो तरीके से डेवलप कर सकते हैं, या तो दो चीज़ें एक साथ जुड़ें तब एनर्जी डेवलप होता है, दूसरा जब एक दूसरे से जुदा हो तो चिंगारी निकलता है। तो एक में दो पार्ट्स का दूर जाना हो रहा है और दूसरे में पास आना हो रहा है। तो दोनों चीज़ों में ये सारी, जो हमारा सन है वो कैसे लेता है एनर्जी, पास या दूर करके। सन में क्या होता है, ये या ये, या एक स्टार में क्या होता है, कौन बताएगा? सन भी एक स्टार है ना, तो स्टार कैसे एनर्जी जनरेट करता है, चीज़ों को बाहर करके या जोड़ के? हाँ बिल्कुल सही कहा, फ्यूजन से। खुर्शीदा जी एकदम चार्ज हैं आज, याद रखना। सन की एनर्जी कम नहीं हो रही है, उसका एक रीज़न है, वो फ्यूजन रिएक्शन से काम करता है, ठीक है। और फ्यूजन रिएक्शन से आप काम करोगे तो एनर्जी तो डेवलप होगी, लेकिन साथ में पार्टिकल्स दूर दूर भी भागेंगे। हम लोग आर्टिफिशियल सन बनाना चाहते हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में ह्यूमन बीइंग का अपना सन हो। माना इतना बड़ा नहीं बनाएंगे कि हमें ही जला दे, छोटा छोटा बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पूरे दिल्ली के लिए एक सन है, वो हेडलाइट की तरह काम कर रहा है, पूरे हाईवे पे रोशनी रोशनी उसी की वजह से हो रहा है। अब देखो कितना खर्च करना पड़ता है अभी हमें। जब मन हुआ सन को छोड़ दिया, जाओ पतंग की तरह ऊपर, जब मन हुआ उतार लिया, चलो अब नीचे आ जाओ, रात हो गई। ये फ्यूचर प्लान है, चाइना इसमें बहुत आगे है। हाँ वही चीज़ चल रही है, समझे? ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन उस एनर्जी को उस लेवल पर रखने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए, ये आसान काम नहीं है। इस पर इंडिया भी काम कर रहा है, लेकिन आसान काम नहीं है। हम लोग एक रिसर्च विंग है, स्पेन में भी है, जर्मनी और स्विट्जरलैंड के पास भी काम कर रहे हैं सब लोग, लेकिन वो कब बनेगा कैसे बनेगा अभी ज़्यादा आता पता किसी को नहीं, लेकिन बनेगा इतना पक्का है, क्योंकि सब लोग लगे पड़े हैं, इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। ये हमारे कुछ फेमस न्यूक्लियर पावर प्लांट है,
इंडिया के। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया के कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये आप लोगों का HW है। एक क्वेश्चन ये जो न्यूज़ में था उसका रीज़न था न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर वेस्ट बड़ा खतरनाक होता है, इसको डिस्पोज करना बहुत मुश्किल है। जमीन के नीचे गाड़ा तो भी रेडिएशन निकलेगा, ऊपर छोड़ा तब भी रेडिएशन निकलेगा। क्या करें फिर, इसका सॉल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल है। इंडिया ने इसके लिए अपना प्लान बनाया है, इंडियाज न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट। इन सीटो मैनेजमेंट मतलब जहाँ पर हम न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं वहीं पर उसको मैनेज कर लें, कोई ऐसी लैब बना दें जहाँ पे स्टोर हो जाए। एक चीज़ तो ये है। दूसरा रीप्रोसेसिंग, मतलब उसको बार बार रीप्रोसेस कर दे और उसके अंदर इतनी एनर्जी कम हो जाए कि वो रेडिएशन निकले ही ना, मतलब उसकी सारी एनर्जी हम लोग सोक कर लें। दूसरा ये उपाय है। तीसरा रेगुलर सर्विलेंस, मतलब थोड़ी देख रेख करते रहें, कोई खोद तो नहीं रहा न्यूक्लियर एनर्जी को। यूरेनियम थोरियम जो पार्टिकल्स हैं उनको कोई कहीं जो टेररिस्ट है वो यूज़ कर ले, क्योंकि जो हम वेस्ट समझते हैं उसमें भी एनर्जी होती है। बस ये होता है कि वो एनर्जी हमारे काम की नहीं है, उसमें एक्सपेंस ज़्यादा लगेगा, एनर्जी इतनी डेवलप नहीं होगी। तो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न हमारे लिए काम की चीज़ है, लेकिन तब जब उसमें फ़ायदा हो। और इंटरनेशनल लेवल पर जो एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका काम है वर्ल्ड लेवल पर न्यूक्लियर प्लांटों को देखना कि कहीं कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं बना रहा, साथ में उनकी सेफ्टी, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, तो उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। सेफ्टी नहीं होगी तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये नाम याद रखना कि ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम करता है।